प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति। प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे पार्लियामेंट। आपने बीए पार्ट सेकंड में भी पार्लियामेंट का अध्ययन कर चुके। हम उसको और विस्तृत रूप से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। संविधान का अनुच्छेद 79 में ये लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यद्यपि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के समीप है, लेकिन भारतीय संसद पूर्णतया प्रभुसत्ता संपन्न विधानमंडल नहीं है। सामान्य काल में इसकी विधि निर्माण की शक्तियां संघीय तथा समवर्ती सूचियों द्वारा सीमित रहती है, जिनकी नागरिकों को गारंटी दी गई है। इसके अलावा न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं। इस प्रकार भारत में अमेरिका की भांति संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यद्यपि भारतीय संसद का जो प्राधिकार है वो सीमित है, फिर भी ये ठीक कहा गया है कि ये वह धुरी है जिस पर सरकार का सारा यंत्र जाल घूमता है। भारतीय संसद के संगठन, शक्ति व क्षेत्राधिकार का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का गठन या लोकसभा का संगठन। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न तथा लोकप्रिय सदन होता है। ये जनता का प्रतिनिधि सदन है और इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होता है। संविधान के अनुच्छेद 81 खंड 1 में लोकसभा की सदस्य संख्या के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 331 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन कर सकता है अगर
उसके विचार में इस समुदाय के अन्य प्रकार से समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ हो तो भारत का राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन संप्रदाय के सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 है। इनमें से कुछ स्थान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे, किंतु बाद में अवधि समय समय पर संसद के द्वारा बढ़ाई जाती रही है। संविधान के अनुच्छेद 95 में यह अवधि 25 जनवरी 2020 तक 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है। लोकसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन व्यवस्थित मताधिकार के आधार पर राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सॉरी, 62 में संविधान संशोधन के अनुसार 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को वयस्क माना गया है। देखिए, एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का नेतृत्व करता है, परंतु 60 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। 1989 में किए गए 61वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से कम का नहीं है और पागलपन, अपराध, भ्रष्ट या अवैध आचरण, दिवालिया आदि के आधार पर अवैध नहीं ठहराया गया है, उसे ऐसे निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार होगा। इस तरीके की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। देखिए, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, लोकसभा में स्थानों के आवंटन के लिए 2 विधियां अपनाई गई हैं। प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया गया है या ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक जैसा हो। और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र का आधार माना गया है कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसको आवंटित स्थानों की संख्या में अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। देखिए, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का समायोजन आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य में जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, उनका विस्तार, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थानों को निश्चित करना आदि शामिल है। 2020 तक 1971 की जनगणना के आधार पर प्रतिष्ठापित व्यवस्था को ही प्रभावी रखा गया। 31 अगस्त 2000 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 2006 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। इस तरीके का प्रावधान किया गया है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों,
मई 16 2002 को 1991 की जो जनसंख्या है, जनगणना है, उसको आधार मानते हुए विधानमंडल व लोकसभा की सीटों के पुनर्सीमन हेतु परिसीमन विधेयक 2002 पारित कर दिया गया। इस विधेयक में भी निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या अपरिवर्तित रहेगी तथा इनकी सीमा प्रशासनिक जिलों के तहत भी सीमित रहेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वही सीटें आरक्षित की जाएंगी जहां उनकी जनसंख्या अधिक होगी। परिसीमन के बावजूद सीटों की कुल संख्या 2026 तक निर्धारित कर दी गई है। उससे पहले किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं लोकसभा के गठन के बारे में या संगठन के बारे में। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं देखिए, संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल व दिवालिया न हो, वह किसी विदेशी राज्य का नागरिक न हो, संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो। ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो लोकसभा के सदस्य के लिए होना अति आवश्यक है। कुछ नकारात्मक क्वालिफिकेशंस भी हैं, जैसे वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कुछ नकारात्मक योग्यताएं भी संविधान के द्वारा निश्चित की गई है। इनकी योग्यताओं में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी कुछ इनकी योग्यताएं निर्धारित की गई है। जैसे असम के जनजाति के लिए आरक्षित जो स्थान है, उस आरक्षित स्थान के उम्मीदवार बनने हेतु उसी जनजाति का होना एवं उसी निर्वाचन क्षेत्र का होना आवश्यक है। दूसरी बात बताई इसने, जिसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक की सजा न पाई और उसे जेल से छूटे 5 साल 5 वर्ष से अधिक समय हो गया, उसे बेईमानी अथवा राजद्रोह के लिए सरकारी नौकरी से न निकाला गया हो। भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस तरीके की योग्यताएं भी निर्धारित की गई है। 1998 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई है कि अब आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, खाद्य पदार्थों या दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति लोकसभा के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। ये भी भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ संशोधन किया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड सहित पृष्ठभूमि की जानकारी नामांकन पत्र जब भरा जाता है, नॉमिनेशन, उस समय इनको कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। ये सारी डिटेल्स नॉमिनेशन फॉर्म में भरना अति आवश्यक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे लोकसभा के कार्यकाल के ऊपर। अनुच्छेद 83 के अनुसार सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो उसका प्रथम अधिवेशन होने की तिथि से गिना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति इस अवधि से पहले भी इसे भंग कर सकता है। जिस समय आपात घोषणा हो, उस समय संसद कानून बनाकर इस सदन का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, परंतु आपात घोषणा की समाप्ति के बाद 6 महीने के अंदर अंदर सदन को भंग कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये था लोकसभा का टर्म कार्यकाल। इसके बाद लोकसभा का सभापति, लोकसभा का सभापति लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा द्वारा अपने ही सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
यदि वह सदन का सदस्य न रहे तो वह अपने पद को खाली कर देता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी उसी रीति से होता है जिस रीति से सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। गणपूर्ति, देखिए पहले लोकसभा की गणपूर्ति जो कोरम होता है, इसके सदस्य संख्या का 10वां भाग था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार सदन की बैठक की गणपूर्ति सदन द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही की जाएगी। कम से कम 1/10वां भाग जब उपस्थित होगा, लेकिन इसमें फिर संशोधन कर दिया और संसद द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, बैठक के बारे में जो कोरम का आधार रखा गया है, वो संसद ही इसके बारे में अंतिम निर्णय या फैसला करती है। वेतन एवं भत्ते, देखिए संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संसदीय नियमों के अनुसार प्राप्त होते हैं। आज वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों को 1 लाख रुपए मासिक वेतन व 45,000 रुपये ऑफिशियल भत्ता मिलता है। जब अधिवेशन होते हैं लोकसभा के, तो अधिवेशन के दिनों में इनको 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विशेष भत्ता दिया जाता है। संसद समय समय पर इनके वेतन और भत्तों में कटौती भी कर सकती है, वह बढ़ा भी सकती है। वह साथ ही इनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा प्रदान की जाती है। अधिवेशन, देखिए लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा आहूत किए जाते हैं। लोकसभा के 2 अधिवेशनों में 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। इस तरीके की एक परंपरा परिपाटी भारतीय संविधान में निर्धारित की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज लोकसभा के गठन तक का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पीरियड में लोकसभा की शक्ति व कार्यों पर चर्चा करेंगे।